हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, आर्थिक एवं या और जनजातीय आंदोलन या इसी को हम लोग विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि बिहार में कुल कितने सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जिसमें अगर सबसे पहला बात किया जाए तो सबसे पहले हुआ है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह, अगर इसका डेट हम लोग कहें तो 1770 से लेके 1800 के आसपास का है। ठीक है, और ये एक जातीय विद्रोह था। ये कैसा विद्रोह था? जाति, यानी कि नोनिया नाम का एक जाति से ये संबंधित विद्रोह है। और इनका पेशा था, पेशा मतलब व्यापार, कि सोरे के मिट्टी को जमा करना। मिट्टी को जमा करना इनका काम था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक मन, यानी कि तकरीबन एक मन में 40 केजी होता है। ठीक है, तो एक मन अगर ये सोरे की मिट्टी को अंग्रेज से बेचते थे तो इन्हें 1 रुपये मिलता था। लेकिन इसी चीज़ को अगर वो, यानी कि एक मन को किसी दूसरे व्यापारिक कंपनी से बेचते थे तो 2 या 3 रुपये उन्हें प्राप्त होते थे, जिसके कारण यहाँ पे ये ब्रिटिश से इनका विद्रोह हो गया। अगर इस विद्रोह का हम लोग क्षेत्र कहें कि ये किस क्षेत्र में, ठीक है, प्रचलित था, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसे सब बिहार मान के चलिए। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था, तो यहाँ पे ये वाला, ये उत्तरी पश्चिमी, यानी कि चंपारण ये सब हो गया उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, जिसे हम इसे क्या कहते हैं? तिरहुत प्रमंडल। ठीक है, जिसमें चंपारण हो गया, सीतामढ़ी आ जाएगा, शिवहर आ जाएगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब। ये जो एरिया है यहाँ पे सारण जिला हो गया। ठीक है, और इधर में कहा जाए तो यहाँ पे पूर्णिया। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों में क्या था? ये नोनिया विद्रोह फेमस था। यानी कह सकते हैं कि यह विद्रोह नोनिया जाति से संबंधित है, और ये नोनिया जाति सोरे की मिट्टी को अंग्रेजों तथा अन्य व्यापारिक कंपनियों को बेचा करते थे। एक मन कहने का मतलब है 40 केजी। ठीक है, तो एक मन सोरे की मिट्टी के लिए अंग्रेज इन्हें 1 रुपये दिया करते थे, जबकि अन्य व्यापारिक कंपनी जो थे, ये 1 रुपये कौन दे रहा है? ब्रिटिश। जबकि अन्य जो व्यापारिक कंपनी थे इसके लिए 2 या 3 रुपये दिया करते थे। नोनिया जातियों ने सोरे की मिट्टी अंग्रेजों को बेचने से मना कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया, तो अंग्रेज विद्रोह करने लगे। यह विद्रोह मुख्यतः सारण, पूर्णिया तथा तिरहुत क्षेत्र में हुआ था। तो ये है नोनिया जाति। अगर दूसरा विद्रोह का बात करें तो दूसरा विद्रोह आता है जिसे हम लोग कहते हैं तमार विद्रोह। तमार विद्रोह, और ये हुआ था 1794 में। अगर तमार विद्रोह का बात किया जाए तो ये भी एक तरीके से ये जनजाति ही है। ठीक है, तो तमार विद्रोह का अगर बात किया जाए तो ये उराव जनजाति के द्वारा हुआ था। उराव जनजाति के द्वारा ये हुआ था। इनका कारण था, ये विद्रोह क्यों हुआ था, इनका कारण अगर बोला जाए तो जो जमींदार थे, साहूकार थे, सेठ थे, ठीक है, तो इनसे ये नाखुश थे, जिनके कारण ये तमार विद्रोह हुआ। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यह विद्रोह उराव जनजातियों के द्वारा किया गया था, जिसका विस्तार छोटे नागपुर में,
यानी कि अगर मैप से अगर हम लोग समझें, ठीक है, इस तरीके से आप भी मैप बना सकते हैं। तो ये वाला एरिया तो पूर्णिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है, पूर्णिया। तो यहाँ जो एरिया ये वाला है तो इसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और यहीं पे कौन थे, तो उराव जनजाति थे। यहीं पे कौन रहते थे, उराव जनजाति। तो यही उराव जनजाति के द्वारा यह तमार विद्रोह हुआ था। अब इसमें हुआ कि जो अंग्रेज के शोषणकारी नीति थे, ठीक है, तो इनके लिए उराव जनजाति का एक हिंसक विद्रोह हुआ, जिसमें ब्रिटिशों का साथ ये जमींदार, साहूकार, सेठ ये सब दिया करते थे, ठीक है। तो ये सबसे ये परेशान थे। और ये किस किस क्षेत्र में हुआ था, तो छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अगर तीसरा विद्रोह का बात करें तो और विद्रोह होते हैं सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का अगर बात किया जाए तो ये होता है 1800 के आसपास। सन्यासी विद्रोह कब होता है, 1800 के आसपास। तो इसका मेन कारण था, अगर सन्यासी विद्रोह का मेन कारण का बात किया जाए तो जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज भारतीय सभ्यता से, भारतीय सभ्यता, संस्कृति से परिचित नहीं थे, ठीक है, परिचित नहीं थे। यानी कि जो अंग्रेज थे तो वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से परिचित नहीं थे। तो इसके लिए जब कोई साधु महात्मा ये सब बड़े बड़े मूछदारी ये सब में आ रहे थे, पगड़ी ये सब पहन के आ रहे थे, तो अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह करने आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कर दिया कि संतों को फांसी देने लगे, संतों को फांसी देने लगे, ठीक है। और यह बिहार के साथ बंगाल में भी हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो बिहार के साथ बंगाल में भी यह विद्रोह होना शुरू हो गया था। और अगर इसका केंद्र कहा जाए कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये बिहार के पूर्णिया से ये शुरू हुआ था, मतलब ये केंद्र बन गया था, ठीक है। तो अगर इसमें कहा जाए तो ये जो हम लोग छोटा नागपुर का पठार देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो उराव जनजाति है ही, साथ ही साथ यहाँ इस ये छोटा नागपुर पठार में हो जनजाति भी रहते थे, मुंडा जनजाति भी रहते थे। ये सब झारखंड वाला एरिया है, ठीक है। और यहाँ संथाल जनजाति भी रहते थे, संथाल जनजाति भी रहते थे। तो सन्यासी विद्रोह में कह सकते हैं कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित थे। उसने भारतीय साधु तथा संतों को हिंसक लोग समझा तथा संतों को फांसी देना शुरू कर दिया। यह विद्रोह जो हुआ था तो बिहार के साथ बंगाल क्षेत्र में भी हुआ, ठीक है। यह जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था, तो बिहार में तो हुआ ही हुआ था और बंगाल के क्षेत्र में भी हुआ। इस विद्रोह में भारी संख्या में साधु संतों की क्या होने लगी, हत्या होने लगी। और इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पूर्णिया था। इसके बाद और विद्रोह अगर हम लोग देखें तो और विद्रोह में आता है चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह। अब ये चेरो विद्रोह का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1800 से 1802 के आसपास का है, ठीक है। 1800 से 1802 के आसपास का है। तो चेरो विद्रोह का अगर बात किया जाए तो ये 1800 से 1802 के आसपास का है। तो इसमें पलामू के एक शासक थे, पलामू के शासक जिनका नाम भूषण सिंह था, भूषण सिंह, ठीक है। तो भूषण सिंह जो थे, तो पलामू के शासक जो भूषण सिंह थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये चेरो विद्रोह
हुआ था। अब छोटा नागपुर का जो प्रदेश है, ठीक है, तो वहीं पे ये भूषण सिंह भी रहते थे। तो ब्रिटिश नीति से वो परेशान थे। किससे वो परेशान थे? ब्रिटिश नीति से परेशान थे। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश नीति से परेशान या ब्रिटिश नीति के खिलाफ असहज महसूस होने के कारण इस विद्रोह को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और यह स्थान कहाँ था? तो यह स्थान का अगर बात किया जाए, यह स्थान पलामू में है, ठीक है। और पलामू कहाँ है? तो यह छोटा नागपुर के पठार के पास है, छोटा नागपुर के पठार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विद्रोह को हमने देखा, जैसे कि नोनिया विद्रोह हो गया, तमार विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया और चेरो विद्रोह हो गया। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ये सब क्या है। अब हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था ये था 1831 में। तो अगर इसका क्षेत्र कहा जाए, ठीक है, कोल विद्रोह का अगर क्षेत्र कहा जाए तो ये छोटा नागपुर का पठार था। मैप से समझा दी हूँ कि कहाँ पे ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब इसमें इसका कारण ये था कि भूमि का विवाद हो गया, भूमि का विवाद, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। भूमि का वाद अंग्रेजों के द्वारा हो गया। ये हड़पने लगे थे, ये क्या होने लगे थे? हड़पने लगे थे। अब इसमें क्या हुआ कि छोटा नागपुर का जो पठार के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा अवैध भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा। यानी कि जबरदस्ती क्या किया जा रहा है? भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके भी पक्ष में कोल हो गए, मुंडा हो गए, हो जनजातियों ने साथ में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कौन कौन साथ दिए थे? कोल, मुंडा और हो जनजाति, ये तीनों मिलके, ठीक है, इस विद्रोह का शुरुआत इन्होंने किया था। इसके बाद अगर बात किया जाए भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह का अगर बात किया जाए तो ये 1832 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो भूमिज विद्रोह का अगर बात किया जाए तो ये कब शुरू हुआ था? 1832 में। अब इसमें क्या हुआ कि इसका अगर क्षेत्र कहा जाए तो ये भी छोटा नागपुर का ही पठार है। यानी जितने भी अगर देखे जाए विद्रोह हुए हैं सब किधर हुए हैं? छोटे नागपुर के पठार के आसपास, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ठीक है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। और यह विद्रोह का जो नेतृत्व हो रहा था, यानी क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो छोटा नागपुर में ही वीरभूम तथा सिंहभूम है, सिंहभूम। तो इन क्षेत्रों में इनका क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। और ये क्यों हो रहा था? तो ब्रिटिश नीति के कारण, ठीक है, ब्रिटिश नीति के कारण। अब अगर हम लोग बात करें कि संथाल विद्रोह क्या है, ठीक है, अब अगला हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं संथाल विद्रोह। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह है, संथाल विद्रोह, ठीक है। यानी कि ये हुआ था 1855 से लेके 1856 के आसपास। इसमें क्या होता है कि इसका जो क्षेत्र रहता है, यानी इस विद्रोह का जो क्षेत्र रहता है, तो ये राजमहल के पहाड़ियों से भागलपुर तक, कहाँ तक रहता है? भागलपुर तक, ठीक है। यानी ये भी छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार का ये भी क्या है? हिस्सा है, ठीक है। अब ये राजमहल की पहाड़ियाँ का है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें एक बिहार बनाना है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये तो हमारा छोटा नागपुर का पठार है यहाँ नीचे में,
ये क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये है भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे कोना के पास भागलपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये जो एरिया है यानी इसके ऊपर ये वाला, ठीक है, तो यहाँ रहता था राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इसमें क्या था कि ये जो क्षेत्र था तो राजमहल की पहाड़ियों से लेकर भागलपुर तक ये वाला एरिया फैला हुआ था। और इसका मेन कारण क्या था, तो जमीन, यानी कि वही भूमि विवाद वाला था। ब्रिटिश नीति से ये लोग परेशान रहते थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो टैक्स था, ठीक है, तो ब्रिटिश भी टैक्स ले ही रहे हैं। ठीक है, और जमींदार भी ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों किससे, तो जमींदार जो रहते थे वो किसान से टैक्स लेते थे। ठीक है, यानी किसान किनको टैक्स दिए, जमींदार को, जमींदार किसको दिए, तो ब्रिटिश को। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि इसमें ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और साहूकार से परेशान हो गए। ठीक है, और परेशान होने के कारण 1855 में संथालों के द्वारा इस विद्रोह का शुरुआत किया गया। और इसी विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। यानी आप कह सकते हैं कि जो किसान यहाँ पे दे रहे हैं कि इसमें जो संथाल विद्रोह था, यहाँ पे मैं एक मैप से बता देती हूँ, जो संथाल विद्रोह था, ठीक है, तो इसमें भूमि पे अवैध कब्जा होने लगा। भूमि पर अवैध कब्जा शुरू हो गया। ठीक है, कब्जा शुरू हो गया। यहाँ पे जो किसान थे, अगर किसान का बात किया जाए तो किसान जो है वो जमींदार को तो दे ही रहा है टैक्स ये सब। ठीक है, जो साहूकार होते थे, साहूकार हो गए, जो सेठ हो गए, या उन्हीं को हम कहते हैं ऋणदाता, जो ऋण देते हैं। ठीक है, तो ये सब किनके प्रति थे, तो ब्रिटिश के प्रति ये लोग सजग रहते थे, ब्रिटिश के बात सुनते थे। अब इसी में क्या हुआ कि 1855 में सिद्धू, कान्हू, ठीक है, चांद और भैरव, इनके द्वारा एक हिंसक विद्रोह किया गया। इनके द्वारा क्या किया गया, एक हिंसक विद्रोह किया गया। ठीक है, हिंसक विद्रोह किया गया, जिसमें हिंसक विद्रोह किया गया। और 30 जून को, ठीक है, भारी संख्या में क्या होता है कि इस विद्रोह में काफ़ी भारी जनसंख्या में संथालों ने भाग लिया था। ठीक है, और 30 जून 1855 को राजमहल के भगनीडीह, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 30 जून 1855 को राजमहल के भगनीडीह जगह है, ठीक है, भगनीडीह से यह विद्रोह शुरू होता है। और इस विद्रोह का जो दमन किए थे, यानी इस विद्रोह को जो समाप्त किए थे, तो उनका नाम है, कह सकते हैं कि विद्रोह का दमन कौन किए, तो विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। ठीक है, और इस विद्रोह में लगभग 60,000 संथाल मारे जाते हैं। ठीक है, जब विद्रोह का दमन होता है तो कैप्टन अलेक्जेंडर और थॉमसन किए थे, और इस विद्रोह में 60,000 संथाल मारे जाते हैं। यानी कि 60,000 संथाल मारे जाते हैं। और इसी विद्रोह को
इस विद्रोह को दामिन ए कोह विद्रोह भी कहा जाता है। दामिन ए कोह विद्रोह भी कहते हैं। दामिन ए कोह विद्रोह भी कहते हैं। तो इस तरीके से संथाल विद्रोह हुआ था। तो एक बार मैं फिर से संथाल विद्रोह का बता देती हूँ। तो इसका विस्तृत क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों से भागलपुर तक था। यह संपूर्ण हिस्से छोटा नागपुर के पठार में सम्मिलित है। जमींदार ये ब्रिटिश नीति औपनिवेशिक नीति से परेशान होकर 1855 में, ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा यह विद्रोह का शुरुआत होता है। और 30 जून 1855 को, ठीक है, 30 जून 1855 को राजमहल के भगनीडीह से सिद्धू कान्हू चांद भैरव इसका शुरुआत करते हैं, जिसमें विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन करते हैं, जिसमें 60,000 संथाल मारे जाते हैं। और इस विद्रोह को, यानी कि संथाल विद्रोह को, एक अन्य नाम दामिन ए कोह विद्रोह से भी जाना जाता है। इसके बाद एक दो विद्रोह और है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं लोटा विद्रोह के बारे में। लोटा विद्रोह ये शुरू हुआ था 1856 में, ठीक है। तो ये विद्रोह बहुत ही सिंपल था। इसका अगर क्षेत्र कहा जाए कि किस क्षेत्र में हुआ है, तो ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। इसमें जो कैदी थे, यानी कि जेल का है ये, तो जो कैदी थे तो पहले पित्तल का लोटा मिलता था, पित्तल के बर्तन मिलते थे, ठीक है, ये बर्तन है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे हटा के पित्तल के जगह कैसा बर्तन देने लगे थे, मिट्टी, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों के द्वारा शुरू किया गया था। पहले कैदियों को पित्तल के लोटे तथा अन्य बर्तन दिए जाते थे, जिसके बदले में अंग्रेजों ने 1856 में, कब किए थे, 1856 में मिट्टी के लोटा या अन्य बर्तन देने लगे, जिसके कारण जेल में जो कैदी थे उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह अगर ये मुंडा विद्रोह का बात किया जाए तो ये शुरू हुआ था 1895 में, फिर थोड़ा सा बीच में रुक गया, फिर 1899 से 1900 तक चला, ठीक है। तो ये कौन सा विद्रोह था? तो अगर इस विद्रोह के बारे में बात किया जाए तो इस विद्रोह का शुरुआत भी कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ था। छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं पे ये शुरू हुआ, और इसका भी मेन रीजन वही था, जमीन, ठीक है। इसका मेन कारण क्या था? जमीन था। तो ये जो विद्रोह हुआ था, यानी कि मुंडा विद्रोह, तो ये भी शुरू हुआ था 1895 में। इसका पहला चरण था 1895 में इसका पहला चरण था। फिर इसका 1899 से 1900 में ये दूसरा चरण इसका स्टार्ट होता है, यानी कि 2 चरण में ये मुंडा विद्रोह शुरू किया गया था। अगर इसके नेता को कहा जाए कि मुंडा विद्रोह के जो नेता थे, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा खुद को धरती का आबा कहते थे। धरती का आबा, धरती के आबा कहने का मतलब होता है धरती का पिता, ठीक है। धरती का पिता कहने का मतलब होता है कि जो लोगों के कल्याण के लिए जन्मे हो, यानी कि जन कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ हो, उसे धरती आबा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो
ब्रिटिश नेता जो थे, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश पद्धति थी या ब्रिटिश टेनेसी, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्रिटिश टेनेसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो मुंडा जनजाति थे, ठीक है, मुंडा जनजाति, इनका जो कृषि पद्धति था यानी कि खेती करने का पद्धति था वो खुद कट्टी पट्टी था, ठीक है, खुद कट्टी पट्टी। अब इसमें क्या हुआ कि यह जो क्षेत्र था तो ये छोटा नागपुर का पठार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के पठार में इसका विस्तार हो रहा था, जिसमें ब्रिटिशों ने भूमि पे अधिकार कर लिया। इस पर ये ब्रिटिशों ने किस पे अधिकार कर लिया? तो भूमि पे अधिकार ब्रिटिशों के द्वारा किया गया, ठीक है। खुद कट्टी पट्टी कहने का मतलब है कि सामूहिक रूप से, ठीक है, लोग एक ही खेत पे काम किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश भूमि पर अधिकार करने लगे तो लोग यहाँ से सामूहिक रूप से काम करना धीरे धीरे बंद करने लगे, जिससे कि इनके कृषि को बहुत ही लॉस हुआ, ठीक है। कहा जाता है ना कि भूमि मेरा जब है ही नहीं तो हम उस पर मेहनत क्यों करें, ठीक है। तो इससे खेतीबाड़ी पे नुकसान होने लगा। इसके बाद अगर हम लोग कहें तो इसी में क्या हुआ था कि इसमें उलगुलान, ठीक है, क्या हुआ था? उलगुलान। उलगुलान कहने का मतलब होता है कि इस विद्रोह को, ठीक है, यानी कि ये जो मुंडा विद्रोह हो रहा था तो इस महान विद्रोह को, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है, इस मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, यानी कि एक महान विद्रोह था, ठीक है। फिर क्या होता है कि 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा, ठीक है, यानी कि बिरसा मुंडा सोते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं, सोते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। और 3 मार्च 1900 को, ठीक है, यानी कि कहीं कहीं 3 फरवरी भी रहता है, कहीं कहीं 3 मार्च भी रहता है। तो 3 मार्च आप लिख सकते हैं, 3 फरवरी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा सोते हुए क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। इसके बाद क्या होता है कि 9 जून 1900 को जेल में इनको बीमारी एक हो जाती है। इस बीमारी का नाम रहता है हैजा, ठीक है। और इसी हैजा बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हैजा के कारण क्या होती है? बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। हैजा के कारण ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। और अगर इनका जन्म बोला जाए कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 15 नवंबर 1800, ठीक है, 75 को, 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव जो कि छोटा नागपुर के पठार के पास ही है, उलीहाती गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि इस विद्रोह का जो विस्तार हुआ वो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, ठीक है। जिन्हें विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे। बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा का अर्थ होता है धरती का पिता, जिनका जन्म लोगों के जन कल्याण के लिए हुआ हो। मुंडा जनजातियों की कृषि करने की एक विशेष पद्धति थी, जिसे खुद कट्टी पट्टी भी कहते हैं, जिसमें मुंडा जनजाति जो होते हैं सामूहिक रूप से कृषि किया करते थे। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश टेनेसी में शामिल कर लिया गया, जिससे मुंडाओं की कृषि काफी प्रभावित होने लगे। अंततः बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ कि 3 फरवरी या 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा सोते हुए गिरफ्तार हो गए, ठीक है। और इसे उल-गुलान विद्रोह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उल-गुलान विद्रोह भी कहते हैं, जिसे महान विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 9 जून 1900 को जेल में ही बिरसा मुंडा जी को बीमारी हो जाता है हैजा, और हैजा के कारण ये इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का उलीहातू गांव, जो कि छोटा नागपुर में ही है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे एक और विद्रोह है जिसे हम लोग कहते हैं ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, और ये हुआ था 1914 में, ठीक है। तो इस विद्रोह का अगर आरंभ कहा जाए तो ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये रहते थे। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा से ये प्रेरित होके किए थे। ये विद्रोह क्यों किया गया? तो ये बिरसा मुंडा से प्रेरित ये आंदोलन माना जाता है, यानी कि उनसे वो प्रभावित हुए थे, ठीक है। इस आंदोलन का अगर नेतृत्व करता कहा जाए, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेता कौन थे? तो जतरा भगत के द्वारा किया जा रहा था। किनके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा किया जा रहा था, जो कि मुंडा विद्रोह से ही प्रेरित है, यानी कि बिरसा मुंडा यानी कि मुंडा विद्रोह से ही प्रेरित था। तो ये कुछ विद्रोह हैं जो सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय आंदोलन थे बिहार में, ठीक है। तो इन सारे आंदोलन को आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति, जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, ठीक है। 1857 का क्रांति और बिहार, ये दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।